क्लास गुड मॉर्निंग। क्लास हमने आप लोगों को बताया था फर्स्ट एड में आप लोगों को बताया था जनरल एक्सीडेंट मीन्स जो हमारे घर के आसपास एक्सीडेंट अधिकतर होते रहते हैं। जैसे उसमें हमने आपको बताया स्नेक बाइट, शोकिंग। आज हम आपको बताएंगे फेंटिंग। सडनली एंड टेम्परेरी लूज ऑफ कॉन्शसनेस इज कॉल्ड फेंटिंग. There are various reasons of fainting such as lack of blood in the brain, fatigue, hungry, mental tension and shifting duration, transportation, etc. क्लास फेंटिंग मीन्स क्या होता है? बेहोश हो जाना। आपने कभी देखा होगा क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और एकदम से क्या है, बेहोश हो जाता। वो किस रीज़न से होता है? हो सकता है वो कभी थका हुआ हो सकता है भूखा हो, या उसके अंदर कोई मेंटल टेंशन हो रही हो। कभी कभी होता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, उस कारण भी क्या है, व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इतना बस में या ट्रेन में या इतना हम ट्रांसपोर्ट से इधर उधर इस स्थान से उस स्थान पर गए, इस रीज़न भी से हमें क्या हो जाती है, थकान हो जाती है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाता है। तो जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसका चेहरा जो है वो क्या है, येलो कलर का हो जाएगा। और द पल्स एसिलेट्स आर वीकनेस, और जो उसकी पल्स है वो क्या करती, कभी बहुत तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। और दिस कंडीशन रिमेन फॉर फ्यू सेकेंड ऑफ सेवरल मिनट्स। हो सकता है जो व्यक्ति बेहोश है, हो सकता है कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए भी बेहोश हो सकता है। क्लास अगर वो व्यक्ति बेहोश हो गया तो हम उसके साथ फर्स्ट एड क्या करें, ये हम आपको बताएंगे। यूज़ ऑफ कोल्ड वाटर। द पेशेंट शुड बी लेड डाउन फ्लैट ऑन हिज बैक विद हिज हेड लोअर देन हिज फीट एंड हिज कॉलर, बेल्ट, tie, shoes should be loosed so as to provide a free circulation of air. Cold water should be sprinkled on his face. क्लास आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बेहोश हो गया है उसके टाई, बेल्ट और कॉलर है, उसको क्या करना है, लूज़ कर देना है। सेकंड है, लूज़ क्यों करना है, जिससे क्या है उसके पास जो एयर है वो फ्रेश होनी चाहिए। सेकंड है, उसको जो ठंडा पानी है उसको क्या करना है, उसके फेस पे हमें रखना चाहिए। उसको फेस जो है वो ठंडे पानी से उसको मतलब है छींटे देंगे, जिससे पानी को बार बार उसके ऊपर डालेंगे। सेकंड है, यूज़ ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन। द फेंटेड पर्सन शुड बी गिवन अमोनियम हाइड्रोजन ऑफ स्मेल सेल्ट. He should be slapped lightly on his cheeks. If he does not come to his sense, he should be given artificial respiration. Along this, his chest should be also be placed. क्लास क्या करना है आपको, अमोनिया हाइड्रोजन से उसको सुंघाना होगा और उसको चिक्स में, उसके गाल में धीरे धीरे उसको आपको थपथपाना होगा। अगर वो मतलब उसको आर्टिफिशियल, जिसको सांस में अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको ब्रीथ लेने में, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रीथ देंगे। हमने आपको इससे पहले बताया था आर्टिफिशियल ब्रीथ कैसे देते हैं, माउथ टू माउथ उसको हम आर्टिफिशियल ब्रीथ देंगे और उसके चेस्ट को हम धीरे से दबाएंगे। अगर ऐसा करने से क्या है, वो व्यक्ति जो है होश में आ सकता है। थर्ड है, फ्रूट्स। When he come to his sense, he should be given coffee or tea. In unconscious condition, he should not given any. क्लास अगर वो सेंस में आ गया है तो हम उसे क्या करेंगे, कॉफ़ी है, लिक्विड वाली कोई भी चीज़ हम दे सकते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी। अगर अनकॉन्शियस है तो हमें क्या है, लिक्विड वाली चीज़ें नहीं देनी। रेस्ट। आफ्टर कमिंग टू सेंस, ही शुड बी गिवन अ कंप्लीट रेस्ट। अगर वो सेंस में आ जाता है तो हम क्या करना चाहिए, उसे प्रॉपर ढंग से उसको रेस्ट के लिए बोलना चाहिए। क्लास अगर वो प्रॉपर ढंग से ठीक भी हो गया है, इसके बावजूद में हमें क्या है, डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए।
डॉक्टर से एडवाइस इसलिए लेनी चाहिए कि ये जो हम आज फेंटिंग हुए, आज हम जो बेहोश हुए हैं, वो किस रीज़न से हुए हैं। अगर रीज़न आपको समझ में आ जाएगा तो जिससे आप क्या है अच्छे ढंग से आप उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। सेकंड हम आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्चर। नॉर्मली एक्सीडेंट हैपन इन एवरी फील्ड इन ऑफ लाइफ इन विच फ्रैक्चर इज़ मोस्ट कॉमन इन द एक्टिविटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। Fracture may be happen to any player because nowadays sports have become very competitive. During fracture are affected parts get swell and severe pain experience is moving the affected part. क्लास आपने फ्रैक्चर नाम सुना होगा। फ्रैक्चर मीन्स क्या होता है? हड्डियों का टूटना या क्रैक हो जाना। आजकल जैसे एक्सीडेंट बहुत होते रहते हैं लाइफ में, कभी घर में, कभी कोई स्टेट से गिर जाता है, कभी रोड पर एक्सीडेंट हो गया, और कभी कभी क्या है हम जो खेलने जाते हैं फील्ड में या ग्राउंड में, तब वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय क्या होता है, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम रनिंग कर रहे हैं या हॉकी लग गई या बॉल लग गया, इस रीज़न से क्या है फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बहुत तरह से होते हैं, तो हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्चर, सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर, थर्ड है कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, फोर्थ है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, फिफ्थ है इम्पैक्ट फ्रैक्चर, सिक्स है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर और सेवेंथ है डिस्प्रेस्ड फ्रैक्चर। क्लास 7 टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। अब हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्चर। व्हेन आवर बोन्स आर ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स एंड देयर इज ए नो अफेक्ट ऑन द स्किन, इट इज़ ए कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। क्लास इस फ्रैक्चर में क्या होता है, सिर्फ हड्डियाँ जो हैं 2 पार्ट में टूट जाएंगी और स्किन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उस फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्चर। सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट द फ्रैक्चर इन विच ब्रोकन बोन इज ब्रोकन अलॉन्ग विद डैमेज टू द स्किन एंड टिश्यू। इस समय इस जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है, हड्डियाँ टूट जाएंगी और स्किन और टिश्यू को क्या है डैमेज करती हैं। थर्ड है कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर। When the bones is broken into more than 2 parts, it is called communicative fracture. क्लास इसमें क्या होता है, हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ 1 2 या हो सकता है मतलब बहुत सारे इसमें डिवाइड में टूट जाएं। कभी 1 2 3 4 किसी मतलब इस समय हड्डियाँ जो हैं टूट जाती हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दिस फ्रैक्चर इज़ कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन, द बोन्स गेट बेंड एंड क्रैक्ड। क्लास जो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है वो मोस्टली छोटे बच्चों में होता है, स्पेशल करके 1 या 2 ईयर से, क्योंकि उस समय बच्चों की जो हड्डियाँ जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो क्या होता है कभी कभी वो बेंड हो जाती हैं या कभी क्रैक हो जाती हैं। फिफ्थ है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोन्स आर ब्रोकन देन इंटर इनटू ईच अदर। क्लास इसमें हड्डियाँ टूटती हैं और एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं। 6 है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन्स आर ब्रोकन एंड डैमेज द इंटरनल ऑर्गन्स। क्लास इस समय हड्डियाँ टूटती हैं और क्या करती हैं, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। 7th है डिस्प्रेस्ड फ्रैक्चर। In displaced fracture, the bones are broken and go down than the normal level. Such type of fracture are usually found in the skull. क्लास ये अधिकतर कहाँ होती है, हमारे सिर पर जब एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बड़ा मेजर, तब उसमें क्या होता है, तब इसमें ये हड्डियाँ जो है टूट जाती हैं। क्लास कभी कभी खेलते समय हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर क्या रीज़न होता है जब हम स्पोर्ट्स में होते हैं। तो फर्स्ट है इन स्पोर्ट्स इवेंट वेयर देयर इज़ ए हाई इम्पैक्ट। सेकंड है फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट। थर्ड है
suddenly fell on hard surface. फिफ्थ है Poland long distance walking on running. Direct strike on hit with any soiled sports equipments. क्लास क्या प्रिवेंशन है, हम स्पोर्ट्स में जो फ्रैक्चर हो जाते हैं हम उसको कैसे रोक सकते हैं. फर्स्ट है प्लेयर शुड बी परफॉर्म एक्यूरेट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी एक्सरसाइज वेल. सेकेंड है प्रॉपर कंडीशनिंग must be done in the preparatory phase. थर्ड है players should be very careful and alert during practice and competitions. फोर्थ है sports equipment should be good quality. फिफ्थ है protective equipment according to the requirement of games and sports should be used. 6. Balanced diet should be taken because deficiency of calcium and vitamin D may weakness and bones. 7th है training and competition area should be clean. क्लास अगर आप ये जो हमने आपको बताया है ऊपर पॉइंट, अगर आप इस पर केयर करते हो तो फ्रैक्चर जो है हो सकता है, फ्रैक्चर जो है वो नहीं हो. क्लास अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है, अब हम उसको कैसे फर्स्ट एड दें ये हम आपको बताएंगे. बिफोर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द विक्टिम वी शुड कीप इन द माइंड वेदर देयर इज़ द फ्रैक्चर और नॉट. समटाइम देयर कैन बी टाइप ऑफ फ्रैक्चर अबाउट विच वी कैन नॉट से दैट इज़ द फ्रैक्चर. क्लास ओनली आफ्टर एक्सरे वी कम टू नो दैट इट इज़ अ फ्रैक्चर. क्लास सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, विक्टिम को ये देखना चाहिए कि वो फ्रैक्चर हुआ है या नहीं. तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसका एक्सरे करा लेंगे जिससे ये समझ में आ जाएगा कि इसकी किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है. फर्स्ट है इसमें कौन कौन से हम फर्स्ट एड दे सकते हैं. फर्स्ट है ऑन द स्पॉट first aid. The victim should be removed from the place of the accident without providing first aid. If the victim is removed from one place to another, the situation may worsen. After providing first aid, the patient can be removed from that place. क्लास सबसे पहले जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस समय हमें क्या करना है, पेशेंट को, विक्टिम को इधर से उधर हमको नहीं ले जाना. पहले हम उसका फर्स्ट एड कर देंगे, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, दूसरी स्थान पर दूसरी जगह हम ले सकते हैं. सेकेंड है स्टॉप ब्लीडिंग. इफ़ ड्यूरिंग द फ्रैक्चर ब्लीडिंग ऑकर इट शुड बी स्टॉप इमीडिएटली. आफ्टर दैट द वाउंड शुड बी ड्रेस्ड अप प्रॉपर्ली. सबसे पहले हम अगर फ्रैक्चर हो गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले हमें ब्लीडिंग को रोकना होगा. इसके बाद जो वहाँ पर जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर हमें प्रॉपर ढंग से उसका ड्रेसिंग करना होगा. थर्ड है यूज़ ऑफ स्प्लिंट एंड बैंडेज. द फर्स्ट एडर शुड बी स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड देन अप्लाई आर बैंडेज. क्लास सबसे पहले हमें क्या करना है, वहाँ पर उसको बैंडेज से अच्छे ढंग से बैंडेज को जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ बैंडेज को अच्छे ढंग से हम बांध देना है. फोर्थ है कीपिंग वार्म. द पेशेंट शुड बी कीप्ड वार्म बाय क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट सो दैट ही मे नॉट गेट अ शॉक. देन ही शुड बी टेकन टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट. क्लास ऐसे समय अगर जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर उसको क्या करेंगे, गर्म कपड़ा हो या ब्लैंकेट हो उस जगह को हम रैप कर देंगे, बांध देंगे. फिर हम इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे. क्लास आज हमने आपको बताया है फेंटिंग, सेकंड है फ्रैक्चर. हमने आपको इसका फर्स्ट एड बताया है.
कि कैसे हम इससे आपको फर्स्ट एड देकर हम इसको अपने आप को हम बचा सकते हैं। क्लास, थैंक यू।